हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 12 अगस्त का आपका सेकंड शिफ्ट का जो है 12 अगस्त का जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को लेके हम आपके लिए आ चुके हैं दोस्तों। 100% एक्यूरेट क्वेश्चन तथा आंसर के साथ ये क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर करके आए हैं। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको इससे पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2025 में कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणियों में विजेता कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। 2025 में कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी में विजेता भारत था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 यानी 7वां संस्करण का शुभांकर क्या था? 7वां संस्करण का शुभांकर गज सीमा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी गज सीमा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमने कल सवेरे ही क्वेश्चन इसको आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था? मूल संविधान में जो है संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था अनुच्छेद 31 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूरेशिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन थी? यूरेशिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल जो थी जौ थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जौ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पाई जाने वाले प्रमुख भू आकृति क्या है? राजस्थान में जो पाई जाती है प्रमुख भू आकृति है ऑप्शन नंबर सी यानी रेतीले टीले। रेतीले टीले इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों द्वारा भेजे भी गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं क्वेश्चन भेजना तो आप हमें कमेंट में जरूर क्वेश्चन भेज दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन सवेरे ही करवाया था दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको सवेरे ही करवाया था दोस्तों, सवेरे वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तथा आपका हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो एक्यूरेट टाइम पर आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m, ऐसे होगा mL⁻² एंड T⁻⁻²। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा mL⁻² एंड T⁻⁻²। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर था? ये भी क्वेश्चन हमारा कराया हुआ है दोस्तों, परसों कराया था ये क्वेश्चन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में ऑप्शन नंबर सी यानी स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेलवे का विकास किस सदी में हुआ? रेलवे का विकास जो हुआ था वो 19वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए अपने एग्जाम से ठीक पहले। तथा साथ ही साथ हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तथा आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से जुड़े हर क्वेश्चन तथा हर अपडेट आपके लिए आपके पास पहुंचाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन लगता है पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया है। आपके 8 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसलिए हम बोलते हैं कि आपका एग्जाम अगर अगले शिफ्ट में है तो ये सारे क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? रानी की वाव कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 31, यानी 25वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद जो 31 था, आर्टिकल 31 था, उसी में संशोधन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागोर्नो काराबाख विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अजरबैजान और आर्मेनिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख जो विवाद स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों, ये सवेरे ही क्वेश्चन करवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बैंकॉक थाईलैंड। बैंकॉक थाईलैंड में 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी थी? डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो थी वो बनी थी किस धातु से दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कांस्य। कांस्य से बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किस साहित्य में लिखी गई है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जो है जातक कथाओं में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी जातक कथाएं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जातक कथाओं से ये जो है ये इस एग्जाम में ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। पिछले 2 शिफ्ट में जो हुए थे, एक 8 अगस्त में आया था जातक कथाओं में, तथा इसमें भी आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसका सही आंसर रॉस द्वीप हो जाएगा। रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1971 में चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था? उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान आयात पर क्या प्रभाव पड़ा था? आयात पर जो प्रभाव पड़ा था वो था आयात में वृद्धि, यानी 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान आयात में वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तापमान बढ़ने से ध्वनि और गति सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है और न्यूनतम दूरी कम होती है। न्यूनतम दूरी कम होती है तथा ध्वनि की गति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो था भारोत्तोलन यानी भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यानी भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षवर्धन जो है ओडिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोक अदालत में किस मामले की सुनवाई नहीं होती है? लोक अदालत में जो है हत्या की सुनवाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हत्या इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन हमने कल या परसों में ही आपको करवाया था। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सदाबहार पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सदाबहार पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को एआई के बारे में जागरूक करने और साइबर अपराध से सुरक्षा से लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? किस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों? एआई के बारे में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जागरूक करने और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका नाम है साइबर सखी योजना। साइबर सखी योजना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में बिजली कटने पर कौन सा डेटा नष्ट हो जाता है? ये क्वेश्चन भी हमने कराया था दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। कंप्यूटर में बिजली कटने पर कौन सा डेटा नष्ट हो जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रैम का डाटा नष्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? हरित क्रांति से जो है उत्तर भारत का हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तथा अगर आपका एग्जाम अगले शिफ्ट में है तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा के बारे में जो है इसमें ग्राम पंचायतों के सभी वयस्क मताधिकार शामिल होते हैं, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से उद्योग, जो भारतीय रेलवे का उद्योग है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा तत्व जल प्रदूषक है? आप हमें कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन आपको बताया गया है दोस्तों, कौन सा तत्व जल प्रदूषक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लेड हो जाएगा। लेड जो है सीसा जो है जल प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए जो है क्यूडिंगा टेक 003 का उपयोग किया जाता है। क्यूडिंगा टेक 003 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, असम की पहली तेल रिफाइनरी कौन सी रिफाइनरी जुड़ी हुई है? तेल रिफाइनरी से कौन सी रिफाइनरी जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी डिगबोई रिफाइनरी हो जाएगा दोस्तों। डिगबोई रिफाइनरी जो है असम की पहली तेल रिफाइनरी से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, SAFFU अंडर-19 यानी साफ अंडर-19 फुटबॉल फाइनल 2025 किस स्टेडियम में खेला गया था? ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गोल्डन जुबली स्टेडियम हो जाएगा। गोल्डन जुबली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो आप ये क्वेश्चन सारे जरूर देखिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। पूरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तथा सिलेबस भी आपको पता चलने वाला है। इसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो बच्चों द्वारा भेजे गए हैं मैथ के होने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा इसमें 34 नंबर क्वेश्चन है, अगर 20 और 9 के बीच तीसरा अनुपातिक x है तो x क्या होगा? x की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? इसको 9 से 9 में गुणा कर देते हैं यानी 81 हो जाएगा। 81 से ये पहले वाले संख्या से भाग दे देते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4.05। 4.05 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर 2 दिया हो और तीसरा अनुपातिक निकालना हो तो इसका सूत्र यही होता है कि पहले मतलब दूसरे को दूसरे से गुणा कर दो और पहले में उससे भाग दे दो, जैसा कि हमने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 24% और 5% की क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें 8% का क्या करना है? 24 और 5 29% निकाल देना है। आज 800 का 29% आपका कितना होगा? उसमें से घटा देना है। 800 में से 29% घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 577.60 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 17 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो इनके तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। तो यदि त्रिभुज समबाहु है तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो सब 13-13 सेंटीमीटर की होगी। तो इसको आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 39 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। DRDO की एक मिसाइल थी जो एक लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल थी, वह कौन सी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मोस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंपनी ने भारत की GDP 2024-25 में कितनी हो जाने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डेलाइट। लेकिन इसका विश्व बैंक ने भी अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने 7% अनुमान लगाया है तथा डेलाइट ने 6.5% अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका जो भी ऑप्शन था आप उसी ऑप्शन के हिसाब से आप टिक किए होंगे दोस्तों। क्या ऑप्शन था आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ आपको जितने क्वेश्चन याद हैं जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, उसका भी एक अलग वीडियो आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बच्चों द्वारा हमको ऑप्शंस नहीं भेजा गया था इसलिए इसका सही आंसर उष्णकटिबंधीय होगा। आप में कौन सा ऑप्शन आया था आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज की ब्रिटिश शासक के तहत कैसी स्थिति थी? उस समय इंडिया की स्थिति बहुत कमजोर थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बहुत कमजोर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फोल्डर का नाम रखा गया जो पहले से ही मौजूद है तो क्या होगा? यदि कंप्यूटर में एक फोल्डर पहले से मौजूद है उसी का नाम दूसरा रखा जाए तो एक त्रुटि संदेश पहले आएगा कि क्या आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं या पहले वाले को डिलीट करना चाहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच 40 साल बाद समझौता हुआ? किन दो देशों के बीच दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ईरान और इराक के बीच दोस्तों 40 साल बाद समझौता हुआ, जो कि एक लड़ाई पर आधारित था जो 1988 से 1986 के आसपास चला था। उसी समय ये समझौता नहीं हो पाया था जो अब चल के हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ईरान और इराक हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो भी क्वेश्चन आया था उस सभी क्वेश्चन को हमने देख लिया है। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों, हम उसका 100% एक्यूरेट आंसर जरूर देंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से ठीक पहले पाने के लिए, कि आपके कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके हर शिफ्ट से पहले आपके लिए एक सेपरेट वीडियो आ रहा है दोस्तों, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन के भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट में ये बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन से शहर में कब है और कितने तारीख को है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।